सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमो द्वैतत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिनो शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय हमारी माताओं और बहनों, धर्म और राष्ट्र प्रेमी सभी सम्मानीय सज्जनों, आत्मवर विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे संगीत भजन सुनने का मौका मिला। और मेरी जिंदगी की खुशकिस्मती ये भी है कि हमें आप लोगों के पास आने का मौका मिला। प्राय मेरा नियम है कि एक बार मैं जहां जाता हूं दूसरी बार कभी आज तक गया नहीं हूं, और यहां मुझे 3 बार आने का मौका मिला। चौथी बार भी आना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं। और मैं बहुत कम जाता हूं अलग अलग, क्योंकि मुझे स्कूल, कॉलेज, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, साइंस इंस्टीट्यूट वहीं से टाइम नहीं मिलते। अभी जाके 500 कॉलेज में मुझे लेक्चर देना है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिफेंस पॉलिसी, उस पर बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। और यहाँ आते हैं तो अलग पढ़ाई करनी पड़ती। वहाँ की बात सुनाए तो यहाँ समझ में नहीं आती, और यहाँ की बात वहाँ सुनाए तो उनको समझ में नहीं आती। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और वो टाइम दिया। दिस इज माई अपॉर्चुनिटीज। ये मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा है। बहुत धन्यवाद, हमें खूब समझ आती है। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की इच्छा और भावना यही होती है कि जो ये जीवन मिला है, यह जीवन का यथार्थ उपयोग हो। यथार्थ उपयोग किस प्रकार से होगा, तो ऋग्वेद में हमें समझाया। जो आप यज्ञ सुबह कर रहे थे उसमें एक मंत्र आया था, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि धेहि चित्तिम दक्षस्य शुभगत्वमस्मि पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचः सुदनत्वम अहनाम। कहा, अगर जीवन आपको श्रेष्ठ बनाना है और इसका यथार्थ उपयोग करना है तो दक्षस्य चित्तिम, पहले कर्म और कर्तव्य की जानकारी हासिल करो। हमारा कर्म क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, तो ऋग्वेद ने हमें शिक्षा दिया, त्रिभी पवित्रैरपोर्ध्यर्कम हृदय मतिम ज्योतिरनु प्रजानन वर्षिष्टम रत्नम अकृस्वधा भी द्यावा पृथ्वी पर ये पश्यत। कहा, हे मानव, अगर आप इस जीवन का यथार्थ प्रयोग करना चाहते हो तो 3 चीज को पवित्र करो। त्रिभी पवित्रैः। अब ये 3 चीज पवित्र क्या हैं? कौन से ऐसे 3 वस्तु हैं जो हमें पवित्र करना चाहिए? तो इस वेद मंत्र को अपने हृदय में साक्षात करने वाले
महामुनि कठ ने कठोपनिषद में बताया, त्रिडाचिकेत त्रिभीरेत संधि त्रिकर्म कृत तरत जन्म मृत्यु। कहा जिसने 3 स्थान पर योगाभ्यास किया है। योगाभ्यास कहाँ किया? ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में और वानप्रस्थ में। ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला किसके लिए है? तो ऋग्वेद ने कहा, जातो जायते सुदनत्वे अहनाम समरया विधते वर्धमान, पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदयर्ति वाचम। यह जीवन एक संग्राम है। हर मौके पर युद्ध लड़ना होता है और हर वक्त इम्तिहान देना होता है। जातो जायते सुदनत्वे अहनाम। अगर आप अपना दिन सुदिन लाना चाहते हैं, अच्छा लाना चाहते हैं, तो संघर्ष करो। संघर्ष किस प्रकार करो? तो ऋग्वेद ने कहा, नृते श्रांतस्य सखाय देवा। परिश्रम के बिना दैवी शक्तियां सहायता नहीं करती। आजकल क्या है, हम मंदिर में गए हाथ जोड़ेंगे, भगवान मुझे बच्चा पैदा हो जाए, फैक्ट्री लग जाए। कोई चर्च में जाकर प्रेयर करेगा, या गॉड मुझे सब कुछ मिल जाए। कोई मस्जिद में कहेगा, या अल्लाह ताला हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन वैदिक ऋषि ने हमें शिक्षा दिया, भगवान किसकी प्रार्थना सुनता है? बाइबल में कहा, लव द नेबर, पड़ोसियों से प्रेम करो। बाइबल के मत्ती नंबर 3 में लिखा है कि हमें दुनिया की सारी सुविधाएं हमारे पास आ जाएं, हम गॉड ऑफ से प्रेयर करते हैं। हजरत पैगंबर साहब ने कहा, इबादत करो, दुनिया का सारा सुख मिलेगा। लेकिन धन्य है वो वैदिक ऋषि, हिमालय के कंदराओं में तप करने वाले। उन्होंने कहा, उद्दमः साहसम धैर्यम बुद्धि बलम पराक्रमे षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृतम। ईश्वर उसकी मदद करता है जिसके पास उद्यम होता है, साहस होता है, धैर्य स्टेबिलिटी होती है। उद्यमः साहसम धैर्यम, बुद्धि जिसके पास इंटेलिजेंट होता है। उद्यमः साहसम धैर्यम, बुद्धि कहा बल, जिसके अंदर स्ट्रेंथ शक्ति होती है और साहस होता है। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि बलम पराक्रमे, जो हमेशा पराक्रमशील होता है। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि बलम पराक्रमे षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृतम। ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं, उसी की भगवान प्रार्थना सुनता है। ऋग्वेद ने कहा, नरिते श्रांतस्य सखाय देवा। परिश्रम के बिना दैवी शक्तियां सहयोग नहीं करती हैं। परिश्रम करने के बाद हमें उस परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कर्मों का परिणाम दे। अगर वो नहीं देगा तो आप क्या कर लेंगे? और जो बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलता, बाइबल के अंदर भक्त प्रार्थना करता है, या गॉड गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड। बाइबल का मत्ती नंबर 3 में लिखा है, गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड। हे प्रभु, तू हमें आज की रोटी दे दे। परमात्मा ने पराठा हाउस होटल नहीं खोला है जो रोटी बनाकर देगा। उसने आपको बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, अनाज पैदा करो, बनाओ और खाओ। तो बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्त कुतो बलम। यह जीवन संघर्ष है।
हर जगह इम्तिहान देना होता है, तो पहला इम्तिहान ब्रह्मचर्य में दो। ब्रह्मचर्य का 25 बरस तक संयमित करो। इसी से हमारी आश्रम व्यवस्था से ब्रह्मगुप्त जैसे महान विद्वान ने मैथमेटिक्स के सिद्धांत को विकसित किया था, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो ब्रह्मचर्य का है प्लस, 1 बरस से 25 बरस तक जोड़ने का काम करो। क्या क्या जोड़ो? धातुओं को, अष्ट धातुओं को पुष्ट करो, शरीर को मजबूत करो, ज्ञान को अर्जित करो। 1 से 25 बरस तक ज्ञान को जोड़ो, सभ्यता को सीखो, संस्कृति को सीखो। पहला जीवन ब्रह्मचर्य का प्लस करो, अर्थात सब कुछ जोड़ने का काम करो। और दूसरा 25 बरस माइनस, गृहस्थ में जाकर माइनस खर्च करो। शारीरिक शक्ति को खर्च करके प्रजा की उत्पत्ति करो, मस्तिष्क की शक्ति को खर्च करके धन को अर्जित करो, और दिमाग और ऐश्वर्य की शक्ति, आत्मशक्ति को खर्च करके यश को प्राप्त करो। और जो गृहस्थ में खर्च किया प्लस के बाद माइनस, तो वानप्रस्थ में आके मल्टीप्लिकेशन उसका गुणा करो। जो शक्ति आपने अर्जित किया था वो गृहस्थ में खर्च कर दिया, अब ऐसा कुछ काम करो जो शक्ति खर्च हो गई, इंद्रियां जीर्ण हो गई थी, ज्यादा कुछ भोग कर लिया, तो फिर ब्रह्मचारी बनो, दौड़ लगाओ, संयम रखो, अच्छे खुराक खाओ, और संयमित बन के उस शक्ति जो खर्च किया था उसको हासिल करो। और वानप्रस्थ उसने कहा, ऋषि ने, ये त्रिडाचिकेतस, जिन्होंने 3 आश्रमों में योगाभ्यास किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, जब 3 में पास हो जाओगे, ब्रह्मचर्य में पास हो गए तो गृहस्थ में जाओगे, और ब्रह्मचर्य में फेल हो गए तो अच्छा संतान पैदा नहीं कर पाओगे, रोगी होंगे, बीमार होंगे, अच्छा धन नहीं कमा पाओगे। और ब्रह्मचर्य में पास हुआ तो गृहस्थ में जाओगे, और गृहस्थ में पास हो गए तभी वानप्रस्थ में जाओगे, नहीं तो 50 वर्ष के बाद आंख में चश्मे आ गई, कान में सुनने की शक्ति मर जाओगे तो क्या करोगे? गृहस्थ में पास हो गए तो वानप्रस्थ में जाओगे, और वानप्रस्थ में जब पास हो जाओगे तो सन्यास में जाओगे। और सन्यासी का जीवन स्वतंत्र जीवन होता है, उसको किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो ये है त्रिडाचिकेतस, त्रिभिरेत संधि, जिन्होंने 3 लोगों से मित्रता किया है, माता, पिता और आचार्य के साथ, गुरु के साथ, जिसने संधि किया है, और जिसने 3 प्रकार के कर्म किए हैं, यज्ञ, तप और दान। त्रिडाचिकेतस त्रिभिरेत संधि, त्रिकर्म कृत तरत जन्म मृत्यु। वही जन्म और मृत्यु से पार होता है जिसने ये 3 प्रकार के कर्म किए हैं। दान प्रति व्यक्ति को रोज देना चाहिए। दान किसका देना चाहिए? कहा, सर्वेषाम दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान है वो विद्या का दान है। इससे बढ़कर दुनिया में कहीं दान नहीं होता। हमारा देश 65 बरस की आजादी को हो गया, लेकिन अभी हमारा हायर एजुकेशन 11.8% तक पहुंचा है, जबकि हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसका हमसे 1 वर्ष बाद आजाद हुआ। हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हमसे कम रिसोर्सेस उनके पास है, लेकिन उनका हायर एजुकेशन 23% आ गया।
सिंगापुर 1958 में आजाद हुआ, उनका हायर एजुकेशन 32% आ गया। अमेरिका का हायर एजुकेशन 51% है, जापान का हायर एजुकेशन 56% है, कोरिया का हायर एजुकेशन 75% है, और हमारा हायर एजुकेशन ओनली 11.8% है। हमने एचआरडी मिनिस्टर को अभी पूछा, हमने कहा सिब्बल साहब आप ऐसा कुछ दया करो कि जो भारत देश का हायर एजुकेशन 16% हो जाए, कम से कम 20% तो ले आओ, 16% तो ले आओ। तो उन्होंने कहा अगर हम 20% एजुकेशन देना चाहते हैं तो 1600 यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए भारत सरकार के पास फंड नहीं है। 1600 मंदिर बनाने हो तो हिंदुस्तान की प्रजा 24 घंटे में बना सकती है। बना सकती नहीं बना सकती आप लोग? 1600 मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बनाने हो तो 24 घंटे में बन जाएंगे। आप अपने सांप को सोचो कि आपके बच्चों का भविष्य स्कूल की बिल्डिंगों में लिखा जाएगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में नहीं लिखा जाएगा। बीजिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेरे दोस्त हैं माई जलाई। मैंने पूछा आपके कंट्री का प्रोग्रेस का राज क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे चाइना के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, जो सबसे अच्छी बिल्डिंग होगी, वेल फर्निश्ड होगी, वो आप बेहिचक कह सकते हैं कि वो स्कूल बिल्डिंग होगी। हमें कभी कभी किसी की बातें समझनी चाहिए। तो अब में हमारे बच्चों का भविष्य हमारे स्कूल में लिखा जाएगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमें शिक्षा दिया था, सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान है विद्या का दान करो। और विद्या आपके पास नहीं है तो फिर संसाधन द्रव्य का दान करो, और द्रव्य अगर आपके पास नहीं है तो श्रम दान करो, लेकिन दान के बिना जीवन अपना मत चलाओ। हमेशा धर्मस्त्रयो स्कंधा यज्ञस्तपो दानम, तपस्वी बनो, दान करो और यज्ञशील जीवन बनाओ। तो कहा दक्षस्य चित्तिम, कर्म और कर्तव्य की जानकारी रखो। अभी हमारे भजनोपदेशक जी एक बात कह रहे थे जो स्पष्ट करना जरूरी है। आज हमारे देश के लोगों ने हमारे इतिहास को बिगाड़ दिया, और इतिहास को बिगाड़ा क्या? कहा कृष्ण जी के पास 16,108 रानियां थी, उनको 18,000 बच्चे थे। कृष्ण जी की आयु महाभारत में 125 वर्ष की बताई गई है, और 18,000 में 125 का भाग दे दो तो मैं सॉरी हंसी आ गई। पहले आपको जब कुछ ज्ञान है सुन लिया करो, और फिर उसके बाद में बोलो, हम आपको ज्यादा समझा सकते हैं। कृष्ण जी माखन चोर थे तो वो भी मैं बातें बता देता हूं। गर्ग संहिता के अंदर लिखा है, गोलोक खंड के 4थे अध्याय के 87 से लेके 95 श्लोक घर में जाके देख लेना। जिसके घर में 5 लाख पशु का पालन होता था उसको उपनंद की उपाधि दी जाती थी। जिसके घर में 10 लाख पशु का पालन होता था उसको नंद की उपाधि दी जाती थी, और जिसके घर 20 लाख पशु का पालन होता था वो वृषभानु की उपाधि होती थी, और जो 1 करोड़ पशुओं का पालन करता था उसको महानंद की उपाधि दी जाती थी। अब ये 1 करोड़ जिसके घर पशु हो, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, गाय, गाय का मतलब खाली गाय नहीं होती थी, गाय से सभी पशु ग्रहण हो जाते। जो इतने बड़े पशुओं का मालिक हो
वो माखन चोरी करके खाएगा, वो लिखने वाले की खोपड़ी कैसे काम की वो समझना चाहिए। अब कहोगे कि 1 करोड़ पशु और रखते कैसे थे, उनका चारा पानी मेंटेनेंस कैसे करते थे। 5000 गाय में रखता था, सूरज निकले 1 लाख रुपए रोज का चारा, 7 बरस में 32 करोड़ रुपए खर्च हुए। मेरे तो बहुत पसीने छूटते थे। अब ये 1 करोड़ पशु कैसे रखते थे, तो ये सोचना बहुत जरूरी है। हम इसके लिए इतिहास के पन्ने उठाकर देखते हैं। चंद्रगुप्त के समय में सिकंदर का सेनापति सेलुकस था, और सेलुकस के बहुत बड़े राजदूत थे, उनका नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने 6 बरस तक भारत का भ्रमण किया, और 6 बरस भारत का भ्रमण करके एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका नाम की पुस्तक में मैगस्थनीज ने लिखा कि चंद्रगुप्त के जमाने में भारत कोलंबो से लेकर काबुल कंधार तक और तिब्बत से लेकर के यंगून तक इतना बड़ा देश था, और इतने बड़े देश में मनुष्य की आबादी मालदीव से लेकर आधे ईरान तक और तिब्बत से लेकर के बर्मा तक, इतने बड़े देश में मनुष्य की आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी श्रीमान जी, और गाय की आबादी 36 करोड़ थी। मनुष्य की आबादी 16 करोड़ और गाय की आबादी 36 करोड़। शाह आलम आईने अकबरी नाम के पुस्तक के 467 नंबर पेज में लिखा है कि अकबर के जमाने में मनुष्य की आबादी 20 करोड़ थी और गाय की आबादी 28 करोड़ थी। लेकिन जिस समय ये देश आजाद हुआ, उस समय भारत में अफगानिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, श्रीलंका बर्मा अलग हो गया। इतना सब कुछ बंटवारा हो जाने के बावजूद मनुष्य की आबादी 33 करोड़ हुई और गाय की आबादी 7.5 करोड़ रह गई थी। और चलो एनीवे, तो पशुओं की आबादी थी। उस समय जंगल होते थे, पशुओं को चारा नहीं डालना पड़ता था। आज भी राजस्थान के जैसलमेर में जाते हैं हम, एक एक आदमी के पास 100-100, 200-200 गाय रहती हैं, लेकिन वो चारा नहीं डालते हैं, खाली पानी की व्यवस्था करते हैं। सेवड़ नाम की घास खाकर पशु रह सकते हैं। लेकिन हमने अपनी पॉपुलेशन तो बढ़ाते गए, जंगल समाप्त करते गए, व्यवस्था दूर करते गए। हमारे देश में एक कहावत है कि भैंस दूध की नदियां बहती थी, लेकिन ऐसा हमें इस देश में देखने को मिलता नहीं है। हम इजराइल कम से कम 12-13 बार गए। इजराइल में पर कैपिटल मिल्क कंजप्शन 4 लीटर का होता है। एक आदमी कम से अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं तो 20 लीटर मिल्क आता है। लंदन में आप जाके देखो, एयर कंडीशन में खेती करते, यहां कहेंगे तो आपको हंसी आएगी। हिंदुस्तान में रहने के लिए एसी नहीं होती, वहां एयर कंडीशन हीटर में खेती करते, चने पैदा करते, सब कुछ पैदा करते। इजराइल में 10-10 मंजिल बिल्डिंग बनाते हैं, मकान के अंदर खेती करते हैं। छोटा सा फ्लैट है, उसमें खेती करते हैं, कंकर पत्थर में पौधा लगा के इंजेक्शन से खाद पानी डाल के वेजिटेबल पैदा कर लेते हैं वो लोग। आप जाके देखिए, अमेरिका के अंदर प्रधान जी जाते हैं, इनको मालूम होगा, मैक्सिको में 110 टेम्परेचर होते हैं,
गर्मी निकले भाप निकलती है, लेकिन वहां सारी खेती फार्मिंग एसी में होती है, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और मनुष्य ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में काम किया। वह कोई कर सकते हैं तो जातो जायते सुदनत्वे अहनाम। जो संघर्ष करना जानता है, परिश्रम करना जानता है, उसी का जीवन सुखी होता है। और जो परिश्रम करना नहीं जानता, सुखी नहीं होना, परिश्रम नहीं करना चाहता, वो सुखी नहीं होता। तो कृष्ण जी, उस समय वायलेंस, युद्ध बहुत होते थे। किसी भी भाषा में किसी भी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इंग्लिश में सी माने समुद्र होता, सी माने देखना होता, सी मीन्स स्त्रीलिंग की वह होती है। उसी तरह से पति का अर्थ होता है पालन करना। सेना का पालन करने से सेनापति होता है, प्रजा का पालन करने से प्रजापति होता है, पशु का पालन करने से पशुपति होता है। कृष्ण जी ने विधवा स्त्रियों के लिए आश्रम बनाया। 16,108 विधवा स्त्रियों का उन्होंने संरक्षण दिया। 18,000 अनाथ बच्चों का उन्होंने पालन किया। तो पालन करने से पति थे, न कि वो पति पत्नी उनके रियल संतान थे। लेकिन हम लोगों ने उसी व्यवस्था में आकर इतने बड़े महापुरुष को आज तक हम लोग बदनाम करते रहे। राष्ट्र का पालन करने से चौधरी साहब बता रहे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति, प्रजापति, सेनापति, पशुपति, तो किसी भी शब्द में, एक शब्द में अनेक अर्थ होते हैं। तो कृष्ण जी बहुत बड़े तपस्वी थे, योगी थे, संयमी थे, जो 12 बरस अपने पत्नी के साथ रहकर जीवन जी सकता है, वो कैसा दिव्य आत्मा रहा होगा। लेकिन उसको हमारे कथाकार लोगों ने गलियों का मजनू बना दिया। राधा नाम की कंस के सामने मूवमेंट चलाना था, तो मूवमेंट जाहिर में करेंगे, राजा कत्ल कर देता था। तो सायण की पत्नी राधा की मृत्यु हो गई थी, तो राधा के याद में उन्होंने एक नाटक मंडली बनाया और उसमें कृष्ण जी रोल करने लगे। कहा गया कृष्ण नहीं तो राधा नहीं। ये नाटक से करके लोगों में नुक्कड़ नाटक से जागृति, अवेयरनेस का मेथड था उस समय, लेकिन उससे हमारे इतिहास को विकृत किया गया और हम लोग उसी को आज तक भी हमारे देश के लोग मानते हैं। जितने भागवत कथा करने वाले लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं किसी की बुराई निंदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो जो बातें भागवत में लिखी है, आप वही पब्लिक के सामने पढ़ो, दूसरी बात मत पढ़ो। अगर वो बात ये लोग पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं 1 वर्ष में भागवत कथा इस देश से बंद हो जाएगी। लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि जो जो भागवत में लिखा है वो ये कथाकार पढ़ते नहीं है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, भागवत में लिखा है मूर्ति पूजा करने वाले को गधे का जन्म मिलता है। और मैं यहीं रहता हूं, कल तक रहने वाला हूं। अगर किसी को डाउट है तो भागवत ले आना, मैं दिखा दूंगा निकाल करके, उसी में लिखा है। और ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो हम भरी समाज में, सभ्य सोसाइटी में बोल नहीं सकते, वो हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन आज उस देश में पूजा होती है, व्यास की पीठ होती है, लेकिन जो व्यास जी वेद के प्रचार करते थे, ग्रंथों का प्रचार करते थे, हमें उसका प्रचार करना चाहिए। धन्य है उस देव दयानंद का जिसने हमारी आंखें आकर के खोली और हमें वेद रूपी ज्ञान को दिया। तो मेरे भाइयों और बहनों, दक्षस्य चित्तिम, कर्म और कर्तव्य की यथावत जानकारी होनी चाहिए। हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हमारा कर्म अच्छा हमें बनाना है, मन को संयमित रखना है, तो बहुत बड़ी बात ऋषि पतंजलि जी हमको समझाया। ऋषि पतंजलि के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अगर आप सुखी होना चाहते हो, परिश्रमशील होना चाहते हो,
कर्तव्यशील होना चाहते हो तो ज्ञान को अर्जित करो। और इसके साथ में ऋग्वेद ने बताया हृदय मतिम ज्योतिरनु प्रजानन। ज्ञान जो है सबसे पहले हृदय में प्रकट होता है, तो हृदय को पवित्र रखो। तो हृदय को पवित्र करने के लिए कहा त्रिभी पवित्रैरपोर्ध्यर्कम, जो हृदय मतिम ज्योतिरनु प्रजानन। इस हृदय को मति को पवित्र करो ताकि वह ज्योति का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश हो सके। तो ये ज्योति ये हृदय पवित्र कैसे होगा? तो कहा पापम विमुच्यते, पाप से मुक्ति पालो। अब प्रश्न उठा पाप किसे कहते हैं? तो आप लोग चाहे लिख लो चाहे याद कर लो। न्याय दर्शन के सूत्रों की व्याख्या करते हुए महर्षि वात्सायन ने बताया पाप 10 प्रकार के होते हैं। शरीरेण प्रवर्तमाने हिंसास्ते प्रतिसिद्ध मैथुनान्याचरित, वाचा नृत पर सूचना संबद्धानी मनसा पर द्रोहम पर द्रव्यभीप्साम, नास्तिक्यम चेति सेयम प्रवृत्ति अधर्माय। साधारण तौर पर पाप 10 प्रकार के होते हैं। शरीर के द्वारा 3 पाप होते हैं, हिंसा, चोरी और असंयमित जीवन। चोरी के विषय में मैंने बता चुका हूं, 7 प्रकार की चोरी होती है। हिंसा, चोरी और असंयमित जीवन। असंयमित जीवन के लिए शास्त्रों में बताया कि दृष्ट पूतम नशेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूताम बदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। आंख को पवित्र करके पैर को पृथ्वी पर रखो। अब प्रश्न उठा आंख की पवित्रता क्या है? कहा इस आंख से कोई पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर संसार के किसी भी स्त्री को देखे तो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। इस आंख से कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर संसार के किसी भी पुरुष को देखे तो मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है। अगर किस आंख से किसी प्राणी को देखे तो यजुर्वेद का सिद्धांत है मित्रस्मा चक्षुषा सर्वाणि भूत। युक्तवत दृष्टि से देखो, प्राणी मात्र से प्रेम करने की शिक्षा अगर दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ देता है तो उसका नाम वेद है। वेद ने हमें सिखाया, अथर्ववेद के 8वें कांड के 8वें सूक्त के 21वें मंत्र में मां अभिद्रुह, हे मानव तुम किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि अथर्ववेद के 9वें कांड के 5वें सूक्त के 4थे मंत्र में बताया मिथो विघ्नाना उपयांत मृत्युम, परस्पर द्वेष भाव करने वाले मृत्यु के ग्रास बनते हैं। हमारा जीवन कैसा हो तो अथर्ववेद ने हमें शिक्षा दिया, सहृदयम सामनस्वम अविद्वेषम कृणोमि वह, अन्यो अन्यम अभिह्रियत वत्सम जातम इवाज्ञा। हमारे हृदय में सहृदयता हो, हम सभी को अपना समझें। इसी को आज सारे दुनिया के लोग रिलीजियस फ्रेटर्निटी कह रहे हैं। जब ये रिलीजियस फ्रेटर्निटी शब्द नहीं था, उससे पहले हमारे देश में सहृदयम सामनस्वम अविद्वेषम कृणोमि वह, किसी से नफरत नहीं करो, सबसे प्रेम करो। और प्रेम किस प्रकार से करो तो अथर्ववेद ने हमें शिक्षा दिया, प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु मा कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उत आर्ये। अर्थात सभी से हमें प्रेम करना चाहिए, सभी को जीवन अच्छा बनाना चाहिए, श्रेष्ठ लाना चाहिए और अच्छी प्रकार से इंसानियत का निर्माण करना चाहिए। ये नहीं कि कोई गरीब है, कोई दबा हुआ है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें वेद ने आदेश दिया, उत देवा अवहितम देवा देवा उन्नय यथा पुनः उताग्रस्त कुसुम देवा देवा दिव्य यथा पुनः। हे दिव्य गुण युक्त विद्वान पुरुषों,
तुम नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाओ, पतित पुरुषों को बार बार ऊपर उठाओ। ये नहीं कि जो दबे हैं उनको दबने रहने दो, जो पीछे हैं उनको पीछे रहने दो। नहीं नहीं, सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो, सबको श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो। ये तुम्हारा फर्ज, तुम्हारी ड्यूटी है, और यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। चूंकि ईश्वर का आदेश है सारे संसार के मनुष्यों में इंसानियत पैदा करो, मानवता पैदा करो, और उनमें ज्ञान का प्रकाश करने की कोशिश करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा कर्म है। ये क्यों करना चाहिए? तो गीता के 4 अध्याय के 37 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण जी ने हमें शिक्षा दिया, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते, तथा हमें जो कर्म करना चाहिए वो ज्ञान के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि नॉलेज के बिना, जानकारी के बिना किया हुआ कर्म वह निष्फल होता है। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा, न ही ज्ञान सदृश पवित्रेण विद्यते। ही ज्ञान के सदृश दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए ज्ञान रूपी जीवन बनाकर हमें कर्म करना चाहिए। उसी को आज यूनेस्को ने नारा दिया है, द रूट ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज इनलाइटमेंट। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो सुख का मूल जो है ज्ञान है। ज्ञान के बिना आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए, और वो ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए हमें वेद ने शिक्षा दिया। हृदय मतिम ज्योतिरनु प्रजानन, वो बुद्धि पूर्वक ज्ञान हो जिसमें बुद्धिमत्ता हो। आज यूनेस्को ने नारा दिया है, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। सूचना ज्ञान नहीं है। नॉलेज इज नॉट विजडम। ज्ञान बुद्धिमत्ता नहीं है। जो आज दुनिया के लोगों को अब समझ में आ रहा, वो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझा था। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने श्वेत केतु के पास जब एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है, सर मुझे कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा दीजिए। वो कहते हैं, जब तक मुझे ये नहीं पता हो कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, तब तक मैं आपको क्या शिक्षा दूं। तो विद्यार्थी ने गुरु को अपना परिचय देते हुए कहता है, ऋग्वेदम भगवद्धेमी यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पितृम राशिम निधिम वाक्यो वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प विद्याम देवजन विद्याम भगवद्धेमी। कहा, ऋषिवर, जिस ज्ञान के द्वारा हमने पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे नॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी अर्थात हमने ऋग्वेद का अध्ययन किया है। जिस ज्ञान के द्वारा हम टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें, टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कर सकें, हमने ऐसा ज्ञान यजुर्वेद का अध्ययन हमने किया है। आप कहेंगे प्राचीन काल में शिक्षा नहीं थी, लोग मूर्ख थे, अशिक्षित थे, जंगली थे, अंग्रेज लोगों की मेहरबानी थी, वो आकर के हमको शिक्षित किए। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, अपनी आंखें खोलो। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने भारत देश की धरती पर कदम रखा था, और 2 फरवरी 1835 को जब भारत से ब्रिटेन वापस गए तो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 6 वॉल्यूम के 3 पेज से लेके 17 पेज तक उनकी स्पीच रिकॉर्ड की गई है। आज ही आप जाके घर पे इंटरनेट से देखिए कि 2 फरवरी 1835 को मेरा डेट लिख लीजिए, गलत हो तो मुझे फांसी दे दीजिए। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने कॉमन हाउस में क्या स्पीच दिया है। लॉर्ड मैकाले ने कॉमन हाउस में बताया कि हमने पूरे भारत देश का ट्रेवल किया, सिंगल आदमी हमको इलिटरेट असंस्कारी नहीं मिला, एक भी आदमी हमको भारत में भिखारी नहीं मिला।
और एक भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर हमको चोर नहीं मिला। ये 2 फरवरी 1835 को कॉमन हाउस के अंदर लॉर्ड मैकाले ने अपना बयान और स्टेटमेंट दिया हुआ है। जो भारत देश में मॉडल एजुकेशन नहीं थी, इस मॉडल एजुकेशन की नींव 1813 की साल में चार्टर एक्ट ने रखा था। 9वीं शताब्दी में भारत देश का एक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक जगह है, उसका नाम है बिल्लुपुरम, और बिल्लुपुरम के अंदर 1800 विद्यालय के ताम्रपात्र पर ऐसे नाम लिखे गए हैं जो 9वीं शताब्दी में इतनी एजुकेशन का प्रचार तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर था। तो ये लोग यहाँ के ज्ञान, ये एडम ब्रिज 17.5 लाख वर्ष तो नासा बताती है, जब ये मॉडल एजुकेशन दुनिया में नहीं था। रेड फोर्ट और आगरे का ताजमहल ये अंग्रेज लोगों ने आकर हिंदुस्तान में नहीं बसाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा, लिखा है साफ रूप से, जो लोहे की दीवार सरगुजा के आदिवासी लोग निकालते थे, वो लोहा आज तक आयरन हमको दुनिया में कहीं नहीं मिली, वो तलवारें यहां से बनती थी। ऐसा ये समृद्ध और विकसित राष्ट्र रहा है। तो इसके लिए ज्ञान, जो आज कहते हैं द रूट ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज इनलाइटमेंट, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता। आप देखिए, अरब के पास जब ज्ञान था तो उन्होंने 600 बरस तक स्पेन पे राज किया था। जब अरब के लोगों ने सोच लिया कि हमको अरबी के सिवा दूसरी भाषा नहीं पढ़नी है, कुरान के सिवा दूसरा पुस्तक नहीं होनी चाहिए, बगदाद में 5 मील लंबी 1.5 मील चौड़ी लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी को जला करके राख कर दिया गया और कहा गया एक ही पुस्तक धरती पर काफी है। तो परिणाम क्या निकला कि वो लोग वही भेड़ बकरी ऊंट पालने के लिए विवश हो गए। लेकिन जब कुदरत की मेहरबानी हुई, उनके पास निकला दौलत का खजाना, डीजल, पेट्रोल, बसरा में मोती। तो कुरान शरीफ में नहीं लिखा था डीजल कैसे निकाला जाए, पेट्रोल कैसे निकाला जाए, मोती कैसे निकाला जाए। तो उन लोगों के पास वहीं जाना पड़ा जिसके पास ज्ञान था। और वो ज्ञान वाले लोग वहां की 70% रिसोर्सेस को लूट कर अपने घर ले जाते हैं और 30% पर वहां के निवासी इंजॉय करते हैं। इसलिए वेद ने हमें शिक्षा दिया, अगर आप सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो पहले कर्म और कर्तव्य की यथावत जानकारी हासिल करिए। और कर्म और कर्तव्य की यथावत जानकारी के लिए ज्ञान हासिल करिए। हमारे पूर्वजों ने, महर्षि दयानंद की जय मैं इसलिए लगाता हूं कि पहले ऋषि ने आकर के संस्कार विधि में लिखा कि अगर तुम्हारा गुरु टीचर, पिता जब अपने पुत्र को लेकर के गुरुकुल में आता है तो पिता अपने पुत्र को हाथ पकड़ करके शिक्षा देता है कि अगर ये आचार्य तुम्हारा तुमको गलत सिखाए, आचरणहीनता की बात करे, तो इसकी बात आप मत मानना। सारे धर्माचार्य इस देश में ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम की नारा लगाते थे। गुरु जी परमात्मा हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर कहते थे। लेकिन धन्य है वो देव दयानंद आकर के कहते हैं, अगर कोई भी बात आपका टीचर शिक्षक आपको गलत सिखाता है तो उसकी बात आप मत मानना। आप उसके अपने विवेक को खुला रखो, ऑर्थोडॉक्सिस मत हो, डिस्क्रेशन विवेक समृद्ध ज्ञान रखो। तो इसलिए हमें कर्म और कर्तव्य की यथावत जानकारी रखना चाहिए। द रूट ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज इनलाइटमेंट, द रूट ऑफ इनलाइटमेंट इज स्ट्रेंथ, ज्ञान का मूल शक्ति है। और द रूट ऑफ स्ट्रेंथ इज सेल्फ कंट्रोल, शक्ति का मूल संयम है। द रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज राइटस कॉन्डक्ट, और संयम का मूल धर्म है। और हमारे ऋषियों ने हमें धर्म से जोड़ा। तो दक्षस चित्तिम, कर्म और कर्तव्य की यथावत जानकारी। दूसरी बात वेद ने कहा, अगर आप सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं तो शुभगत्वम, अपने भाग्य का निर्माण करो। भाग्य का निर्माण कर्म के आधार पर होता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने हमें सिखलाया,
सती मूले तद विपाको जातायुर्भोगा। कर्म के आधार पर हमें जाति, आयु और भोग ये मिलते हैं, और जाति और आयु और भोग का निर्माण कर्म के आधार पर होगा। कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ हमारा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, आचरण होगा। इसलिए मैंने पहले कहा था पापम विमुच्यते, पापों से हमें दूर होना चाहिए। तो अगर हमें भाग्य का निर्माण करना है तो ये दूसरी बात में पाप 10 प्रकार का मैंने बताया था। तो शरीर के द्वारा 3 पाप, हिंसा, चोरी और असंयमित जीवन, और वाणी के द्वारा 4 पाप, झूठ बोलना, कठोर वचन कहना, चुगली करना और बिना प्रयोजन की बातें करना। मन के द्वारा 3 पाप, दूसरे के प्रति द्वेष करना, दूसरे के धन को हरण करने की इच्छा रखना, और 10वां पाप ईश्वर को न मानना। ये 10 प्रकार के पापों से जो मुक्त होता है वही धर्मात्मा होता है, और जो धर्मात्मा होता है उसी के हृदय में शुद्ध ज्ञान होता है, और जिसके हृदय में शुद्ध ज्ञान होता है वही कर्म और कर्तव्य की यथावत जानकारी रख सकता है, और जो कर्म और कर्तव्य की यथावत जानकारी रखेगा वही भाग्य का निर्माण कर सकता है। शुभगत्वम। आज तो हमारे देश में भाग्य का रेखा देखने वाले बहुत से लोग हैं। आप लोग शायद नहीं गए होंगे किसी पंडित जी के पास हाथ दिखाने, गए नहीं गए? लड़कियां ज्यादा जाती है, औरत लोग, उनको ज्यादा भगवान दुखी रखते हैं। आपकी तरह एक नौजवान नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का महान इंसान था, वो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया, कहा महाराज मेरा हाथ देखो, मेरे किस्मत में क्या लिखा है। मैंने भी अपना हाथ प्रधान जी को कभी कभी दिखाता हूं, मेरा देखा करो। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपकी रेखा तो बड़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी है। वो टेढ़ी है, वो सीधी होती तो क्या होता? बोले सीधी होती तो आप सम्राट बन सकते थे, इतनी अच्छी रेखा है, लेकिन रेखा ये थोड़ी सी टेढ़ी है इसलिए आप सम्राट नहीं बन सकते। नेपोलियन बोनापार्ट ने कमर में से कटार निकाली और निकाल के कहा महाराज कौन सी रेखा टेढ़ी है? बोले ये, उसको फाड़ करके सीधी कर दिया। बोला महाराज ये रेखा अब सीधी हो गई, अब मैं सम्राट बनूंगा या नहीं बनूंगा? तो ज्योतिषी ने कहा जो अपनी रेखा अपने हाथ से बना सकता है उसको सम्राट बनने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। यही वेद ने हमें शिक्षा दिया। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो सभ्य आहित गोजित भूया समसुजित धनंजयो हिरण्यजित। अथर्ववेद ने हमें सिखाया कि हे मानव, तुम्हारे दाहिने हाथ में प्रबल पुरुषार्थ है, तुम्हारे बाएं हाथ में ऐश्वर्य है। आप पराक्रम के ऊपर पराक्रमशील बनकर दुनिया पे राज्य करो, और जो किस्मत में लिखा है वो हमें मिलेगा, वो तो रोते वाले दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमारे विद्वानों ने हमें शिक्षा दिया, उद्योगिनः पुरुषम सिंहम उपैत लक्ष्मी दैवम ही देयम इति का पुरुषा बदंती। उद्योगी पुरुष जो होते हैं, परिश्रमशील पुरुष होते हैं, वो ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं, और मेरे भाग्य में जो लिखा वो मिलेगा, वो कायर और कपूत लोगों का नारा होता है। इसलिए हमें आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में सिखाया। चंद्रगुप्त जब बहुत छोटा था, बहुत गरीब घर में था, मजबूर था, उसकी माँ को शिक्षा देते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा गरीब घर में पैदा होना, अशिक्षित घर में पैदा होना ये कोई अपराध और पाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर अशिक्षित होकर मरना ये धरती का सबसे बड़ा पाप है। जन्म कहाँ हमारा हुआ ये तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन उस जन्म को अच्छा बनाना, भाग्य का निर्माण करना वो हमारे हाथ में है। हमारे देश में महाराज भोज पैदा हुए थे। भोज को पेट में रहते ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, चाचा को राज्य मिल गया। जब भोज पैदा हुए तो क्या होता था, राजा का बेटा राजा होगा। चाचा चाहता था मार डालें इसको, तो मंत्रियों की सलाह ली गई, कहा ये बहुत दुर्भाग्यशील बालक है,
चूंकि ये पेट में रहते पिता की मृत्यु हो गई, ये पैदा हुआ तो राज्य का क्या होगा। तो ज्योतिषियों ने सलाह दिया कि इसको मार डालो। तो उनका मंत्री बड़ा समझदार था। मंत्री ने आकर कहा, महाराज त्रिलोकनाथो रामोपी वशिष्ठो ब्रह्मपुत्र कहे। त्रिलोकीनाथ राम कहे जाते थे और वशिष्ठ को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता था। वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला राज सिंहासन के लिए। उसी मुहूर्त में उनको राज का सिंहासन की जगह वनवास हुआ। विश्वामित्र ने सीता का विवाह करवाया। इतना दुख मिली। जो विश्वामित्र और वशिष्ठ की ज्योतिष काम नहीं किया, इन पेटू पंडितों की ज्योतिष काम नहीं करेगी। इसलिए कर्म पर विश्वास रखो, परिश्रम पर विश्वास रखो। हाथ में क्या लिखा है ये नहीं हो सकता। शुभगत्वम, भाग्य का निर्माण करो। वेद ने तीसरी बात समझाया, दक्षस्य जित्तिम, कर्मशील बनो। और दूसरी बात कहा शुभगत्वम, भाग्य का निर्माण करो। और तीसरी बात कहा पोषम रईणाम, धनों के स्वामी बनो। आचार्य चाणक्य ने हमें इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा दरिद्रता साक्षात नरक है। गरीब होना धरती का सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने हमें शरीर दिया है ऐश्वर्यशील बनने के लिए, गरीब बनने के लिए नहीं दिया है। गरीब होना धरती का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए जो उद्यमी पुरुष हैं, पुरुषार्थी पुरुष हैं, वो कभी गरीब नहीं हो सकते। तो कहा आप धन के स्वामी बनो, परिश्रमशील बनो। तमिलनाडु के महान विचारक, जैसे नॉर्थ इंडिया में गीता की पूजा होती है, वैसे साउथ इंडिया में तिरुकुरल ग्रंथ की बड़ी प्रसिद्धि है। तिरुवल्लुवर नाम के संत ने बताया कि विद्या, धन और सफलता अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जिनके अंदर अदम्य साहस, प्रबल पुरुषार्थ, दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन काम करने के तरीके होते हैं। सफलता उनके पास आती है। सफलता खाली प्रार्थना करने वाले के पास नहीं आती है। और इसलिए परिश्रमशील बनकर के धन और ऐश्वर्य के स्वामी बनो। हमारा दुश्मन पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका नहीं है। हमारा दुश्मन हमारी गरीबी और अशिक्षा है। हमें अपने गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जब हमारी गरीबी और अशिक्षा दूर हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें चैलेंज नहीं कर सकती। इसलिए कहा धन के स्वामी बनो, धन के दास मत बनो। और धन का जो स्वामी होता है वो धन का हमेशा त्याग करता है। स्वामी कौन? स्वामी तीन प्रकार के होते हैं। धन के स्वामी, पत्नी के स्वामी और इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के जो स्वामी होते हैं वो श्रेष्ठ स्वामी होते हैं। और धन के जो स्वामी होते हैं वो धन का उपयोग करते हैं। लेकिन जो दास होता है, धन का दास, इंद्रियों का दास, वो कभी सुधर नहीं सकता। इसीलिए दुर्योधन को कहा सुचाग्रम नैवदास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक के बराबर भी भूमि युद्ध के बिना देने को तैयार नहीं था, चूंकि वो धन का दास था। जो इंद्रियों का दास हो जाता है, धन का दास हो जाता है, वो बुराइयों से निकल नहीं सकता। वेद कहता है वयम श्याम पतयो रईणाम, हे ईश्वर हम धनों के स्वामी बने, हम दास मत बने। स्वामी जो होता है वो सार्वभौम होता है, सार्वभौमिक रूल करता है। इसलिए सार्वभौमिक रूल के लिए हमें स्वामी बनना चाहिए। धन ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए और उसका उपयोग और उपभोग करना चाहिए। आप अच्छा कर्म करते हैं, भाग्य आपका अच्छा है और आपके पास धनों का भंडार है, तो वेद चौथी बात शिक्षा देता है अरिष्टिम तनूनाम, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो,
डॉक्टर कहे हलवा मत खाना, खीर मत खाना, बादाम मत खाना, घी मत खाना, तो क्या संख्या जहर खाओगे? इसलिए अरिष्टिम तनूनाम, स्वास्थ्य अच्छा रखो। आज 50, 60, 70 साल में भारत में लोग मर जाते हैं और कहते हैं भगवान ने मार दिया, कलयुग लगा हुआ है। लेकिन इसी धरती पर स्विट्जरलैंड है, इसी धरती पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया है। वहां 90 साल के आदमी पुलिस में काम करते हैं और पुलिस में मेरी बात का भरोसा नहीं, जाके देख लो। और 90 साल के आदमी कंट्री क्रॉस रनिंग करते हैं और कंट्री क्रॉस रनिंग कम से कम 15 किलोमीटर और मैक्सिमम 25 किलोमीटर। जो 15 किलोमीटर रनिंग करते हैं वो पुलिस में काम कर सकते हैं और वीक एंड में कंट्री क्रॉस रनिंग करना कंपलसरी होता है। आज हमको स्विट्जरलैंड का उदाहरण आपको देना पड़ रहा है। कभी इस देश में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 186 वर्ष के गंगा पुत्र भीष्म सेनापति थे। 90 साल की आयु थी कृष्ण की जब वो रथ चला रहे थे और 90 साल का योद्धा अर्जुन था जो गांडीव लेकर के समर में खड़ा था। और आज 90 साल के हो तो ऊपर जाने की तैयारी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने अपना खान पान बिगाड़ लिया, व्यायाम नहीं किया, स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखा, इसलिए दांत टूट गए, आंख में चश्मा आ गई। कोई पशुओं को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ी आज तक? कोई उनका जितने भी प्राणी हैं सबकी इंद्रियां उनके जीवन पर्यंत साथ देती हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है उसकी इंद्रियां उससे पहले जवाब दे देती हैं। जवाब क्यों देती हैं? क्योंकि हमने नियमित जीवन को नहीं जिया, हमने व्यवस्थित नहीं किया, हमने अपने खान पान में दोष रखा। हमारे माता पिता रोग से ग्रस्त थे, हमें वंशानुक्रम दोष आया। इसे हमें सारी बुराइयों से हटाकर हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए मेडिकल साइंस का अध्ययन करना चाहिए, शरीर का अध्ययन करना चाहिए, शरीर शास्त्र को पढ़ना चाहिए, तभी हम अपने आप को व्यवस्थित और अच्छा रख पाएंगे। अरिष्टिम तनूनाम, स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो। अब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, धन का भंडार भी आपके पास है, आप परिश्रमशील कर्म और कर्तव्य की जानकारी रखते हैं। लेकिन पांचवी बात वेद शिक्षा देता है कि अगर आपके वाणी में मिठास नहीं है तो रोज महाभारत तैयार मिलेगा। इसलिए कहा स्वाद मानम वाचः, वाणी में मिठास होना चाहिए। और वाणी में मिठास लाने के लिए हम अथर्ववेद में प्रार्थना करते हैं, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम। हमारा किसी से मिलना माधुर्य हो, किसी से बिछुड़ना माधुर्य हो, तो यहाँ मधु किसे कहते हैं? तो मदि हर्ष क्लेपने धातु से मधु शब्द बनता है। व्याकरण शास्त्र के महान विद्वान आचार्य पाणिनि जी ने हमें सिखलाया, मन्नते विशेषेण जानाति इति मधु, विशेष जानकारी की अवस्था का नाम मधु होता है। इसी पर हमारे संस्कृत के विद्वानों ने श्लोक लिखा, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है। जितना नॉलेज हमारा बढ़ता जाता है उतनी विनयशीलता आती है। आप रोज संध्या करते हैं, संध्या में एक वाक्य आता है, ओम स्वः पुनातु कंठे। हमें कंठ से पवित्र करके वाणी को निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? तो ऋषि ने हमें शिक्षा दिया, वाक् क्षतम न प्ररोहति। तलवार के घाव तो भर जाते हैं लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए वाणी में मिठास लाने के लिए विक्टर ह्यूगो ने हमें सिखाया, बिफोर यू स्पीक यू शुड थिंक। बोलने से पहले सोचो, सेंटेंस को सोच समझ कर निकालो। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो चुप रहना बेटर है, लेकिन उसको बोलना अच्छा नहीं है। इसलिए जो चीज न बोलने की चीज है उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है जो जानकारी है
जानकारी होने के बाद मौन रहना वो सबसे बड़ा पाप है। महर्षि मनु ने हमें सिखलाया, मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन रहने से सत्य बोलना श्रेष्ठ होता है। मौन रहने से कोई योगी नहीं हो जाता। आज बड़े बड़े महात्मा, हम कथाकार, मेरे कई मित्र हैं, बहुत बड़े, उनके लाखों लाखों पब्लिक आती, हमें भी कभी बुला लेते। जब कथा पूरा हुआ तो बापू मौन माचे, गुजराती माता बापू मौन माचे। बापू मौन में क्यों आ गए? चूंकि कोई बापू से प्रश्न न कर ले, कोई बापू से प्रश्न न कर ले कि आपने कथा में बताया ये बात क्यों थी, तो कहेंगे बापू तो मौन माचे, बापू मौन में आ गए। बड़े बड़े कथा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बड़े मित्र हैं, मुझे 11 लाख रुपए दान दिया था पिछले साल, मैं नाम भी बता देता हूँ, चलो मुरारी बापू कथाकार 11 लाख रुपए पिछले साल दान में दिए। जब कथा पूरी होती है तो कहते बापू मौन माचे। हमने उनको कहा मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। बोले क्यों? हमने कहा गंगा पुत्र भीष्म सिखाया, मौनान्य मुनिर्भवती न आरण्यवासिनान मुनि, यह लक्षणम स यो वेद सा मुनि श्रेष्ठ मुच्यते। मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता, जंगल में निवास करने से कोई योगी नहीं बन जाता। जो अपने लक्ष्य को जानता है, जो अपने कर्तव्य को जानता है, वही श्रेष्ठ होता है। तो सत्य बात कहने के लिए आप वाणी में ताले मत लगाओ, क्योंकि सत्य अगर मर जाता है तो समाज मर जाता है, राष्ट्र मर जाता है। सत्य को जीवित करने का तरीका 17-18 बार जहर पीकर अगर किसी ने सिखलाया तो उसका नाम दयानंद था, क्योंकि सत्य की वाणी उसने दबने नहीं दिया, जलने नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी अंगुलियों को काट कर अगर हाथ में कोई दीपक की जलाओ तब भी मेरे जिह्वा से निकलेगा, वो सत्य निकलेगा, सत्य दब नहीं सकता। क्योंकि सत्य को दबा देंगे तो राष्ट्र को, इंसानियत को दबा देंगे। वो मौन में, वो भी चाहते तो बापू मौन में चले जाते, तो यह चीज नहीं होती। इसलिए हमेशा स्वाद मानम वाचय। लोग कहते हैं स्वामी दयानंद ने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन दयानंद जैसा दयालु व्यक्ति कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस पर ये आरोप लगाते हैं। यूरोप के बहुत बड़े महान विद्वान रोमा रोलिया ने जब उनसे पूछा, कहा स्वामी जी आपका सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा, लेकिन एक बात आपने बहुत कठोर शब्द लिखा है। उन्होंने कहा कौन सी बात कठोर लिखा है? तो आपसे पूछे तो आप अनेकों बात कर सकते कठोर है, लेकिन रोमा रोलिया ने कहा कि आपको लिखा कि अगर आपको वेद समझ में नहीं आता तो आप कुएं में पड़ो। कहा यही बात आपकी सबसे कठोर है। बाकी जो जैसा मूर्ति पूजा का खंडन दयानंद ने किया, उससे बहुत ज्यादा खंडन कबीर ने किया है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है। बहुत से लोगों ने कहा दयानंद ने जो कहा वो सत्य था, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखलाया। वो बड़े दयालु, बड़े उदार, बड़े सहनशील थे। लेकिन एक बात उनको लगी कि आपको नहीं समझ में आता है तो कुएं में पड़ो। जब आदमी घबरा जाता है, समझा समझा के थक जाता है, नहीं समझोगे तो क्या करेगा आदमी। तो ये बात उनकी एक कठोरता की थी, मिली उसको। पूरा पुस्तक पढ़ के एक बात कठोरता की मिली। दूसरी बात उसने कहा आपकी सब बात जायज है, सही है, और कोई उसमें कठोरता नहीं। तो वाणी में हमेशा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, और आपका कल्याण उसमें छिपा हो। का स्वाद मानम, सॉरी 1.5 मिनट ज्यादा हो गया प्रधान।